इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर समिति डबरा एवं पंच कल्याणक महोत्सव समिति डबरा। निवेदक सकल जैन समाज डबरा। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री चंद्र प्रभु जैन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, मध्य प्रदेश के डबरा स्थित शुगर मिल के नवग्रह शक्तिपीठ स्थित चंद्रपुरी काशी नगरी में 10 से 15 फरवरी 2024 तक गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर के श्री चंद्र प्रभु जैन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको प्रभु के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक आदि की समस्त झलकियों का अवलोकन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के डबरा स्थित शुगर मिल के नवग्रह शक्तिपीठ स्थित चंद्रपुरी काशी नगरी में 10 से 15 फरवरी 2024 तक गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर के श्री चंद्र प्रभु जैन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। इस महोत्सव का शुभारंभ 10 फरवरी 2024 यानी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के अंतर्गत भव्य घट यात्रा के साथ हुआ। घट यात्रा के दौरान भक्त प्रभु की जिन प्रतिमा को लेकर यात्रा में सम्मिलित होकर झूमते गाते हुए चल रहे थे। इसके बाद घट यात्रा धीरे धीरे ध्वजारोहण स्थल पहुंचती है, जहां सौभाग्यशाली भक्त गुरुदेव विहसंत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। तदुपरांत भक्तों ने पंडाल का फीता खोलकर उद्घाटन किया। इसी क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने मंच का फीता खोलकर उद्घाटन किया। इसके बाद डबरा नगर की संपूर्ण जैन समाज द्वारा उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज के श्री चरणों में महोत्सव हेतु श्रीफल चढ़ाया गया। इसके बाद नगर के भक्तों ने प्रथम दिवस पर प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा का लाभ प्राप्त किया। शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सब क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सब क्षामन डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रुम रा अस्य उषा नमः। तदुपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन विधान की मांगलिक क्रियाओं के साथ विधान किया गया। ओम ह्रीं अमृते अमृतो भवेयं तम शमसा वसवे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम सुरक्षाम नाम विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं नुरुम नम्रा अस्या उषा नमः सर्वशान पुष्टिम पुष्टिम च गुरु करो। ओम नाम ह्रीं भूम अस्या उषा पंच कल्याणक वेदिका पंच कल्याणोपरि समक्षे ईशान गणेशु महामंगल कलश स्थापनम करोमि। जैसे हो सागर लहराया पानी, जैसे हो सागर लहराया पानी, तुम ही हो इस अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर गुरुदेव को मां जनवाणी प्रदान की। संत सागर मेरे गुरुवर, संत सागर मेरे गुरुवर की मन में लो लगाई है। संत सागर मेरे गुरुवर के मन में
इसके बाद उपस्थित भक्तों को उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। महानुभाव, जैसा कि आपने कई पंचकणक में देखा होगा तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक को, गर्भ कल्याणक सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में ही मनाया जाता है। जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, जिसे लोग वैकुंठ भी कहते हैं, पर जैन आमनाओं में सिर्फ मोक्ष कहा जाता है, वो तो लोग मनाते हैं, लेकिन गर्भ कल्याणक आज तक कभी दर्शन में मनाते देखा सुना नहीं होगा। लेकिन सिर्फ जैन दर्शन है, और जैन दर्शन में भी दिगंबर आमनाओं में है, जिसमें गर्भ से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा को दिखाया और मनाया जाता है। इसी बीच कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात भक्तों ने झूम झूम कर सायकालीन मंगल आरती की। हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम छम छम, ओ बाजे छम छम छम, 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 छम 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 छम। अहे बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, आँखों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम छम छम, जय हो। इसके बाद गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की क्रमानुसार सांस्कृतिक क्रियाएं की गई, जिसमें सरस्वती वंदना, चंद्र सभा, तत्व चर्चा, कुबेर द्वारा रत्नमयी नगरी की रचना, रत्न वृष्टि, तीर्थंकर माता की एवं 56 कुमारी देवियों द्वारा सेवा, माता द्वारा 16 स्वप्न आदि का मंचन किया गया। श्रीमद नेत्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। जहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो तो सब सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे रे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे रे। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। क्या क्या ये बाजरा है, हाँ क्या ये बाजरा है। पंचम काल के व्यतीत होने में जब 3 वर्ष 8 माह शेष रहेंगे, तब तक देव शास्त्र गुरु का सद्भाव रहेगा, ऐसा आगम में लिखा है और ऐसा हम मानते भी हैं। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रिय। हे स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहो चंद्रमुखी। हे स्वामी क्या जिज्ञासा है आपकी? हे स्वामी श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। श्रावक के आवश्यक 6 आगम में कहे गए हैं। पहला देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, 5वां तप और छठा दान। गूंजन फिर छा जाता, वादन का गायन का, नर्तन के वर्णन का, सुर जगता नर्तन का। प्रभाय नमोस्तु महासेनाय। महाराज महासेन के यहाँ जगत जननी मातेश्वरी सुलक्षणा माता की कुक्षी से 8वें तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होगा। हे देवेंद्र, हमें क्या आज्ञा है? हे मित्र कुबेर, अत्यंत प्रसन्नता का ये क्षण है, सौभाग्य है। हे मित्र कुबेर, हमें भगवान के पंचकणक मनाने का एक और अवसर प्राप्त होने जा रहा है। अच्छा,
देखे जी माने 16 सपन, देखे जी माने 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई। इस प्रकार से गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का समापन हुआ। हे देवियों, अब रात्रि अधिक व्यतीत हो गई है, अब मैं विश्राम करना चाहती हूँ और आप भी जाकर विश्राम करो। 11 फरवरी 2024 को प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। कलशों से धारा बहाई, नहावे देखो त्रिभुवन स्वामी। कलशों से धारा बहाई, नहावे देखो त्रिभुवन स्वामी। त्रिभुवन स्वामी जी, त्रिभुवन स्वामी। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा सिद्धोस्कमसाय दीप्ते जो मूर्ते नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय छब छाम डामंड विनाशनाय ओम राम रीम रूमरा अश्य उषा नमः। तदुपरांत भक्तों ने भक्तिभाव के साथ प्रभुवर का पूजन किया। इसके बाद भव्य यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष शिखर के मंगल कलश लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को उपाध्याय श्री विहत संत सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज माँ ने सपना देख लिया और सपना देखने के बाद सुबह उठी और उठते ही वो सबसे पहले अपने राजा महासेन के पास पहुंची और महासेन ने जब अपनी महारानी को देखा तो पूछा कि आज तुम्हारे चेहरे पर ये अलग रंगत क्यों है, जबकि तीर्थंकर का भी कोई जन्म नहीं हुआ। तीर्थंकर का एक नियोग बैठा है कि आपके गर्भ में वो अवतरण के रूप में अवतरित हो गया है। अब देखिए कितनी प्यारी बात हमारे जैन सिद्धांत में। लोग कहते हैं कि माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए कि बच्चा इतना होनहार हो गया, लेकिन शास्त्रों की भाषा में अगर देखो तो बच्चा ऐसा आया कि माँ के संस्कार अच्छे होने लग गए। उससे पहले ना तो माँ कोई तत्व चर्चा करती है, ना ज्ञान की बात करती है, लेकिन तीर्थंकर की माँ होने के नाते उसका इतना गजब का ज्ञान क्षमता बढ़ जाता है कि हर चीज उसकी तत्व ज्ञान और इस भव से तरने की और कल्याण की बात होती है। ना वो डांटे, ना मारे, ना गुस्सा करे, ना वो चिल्लाए, ना कोई उससे छठ कपट, ना राग देश। इतना बड़ा पुणात्मा जीव जब गर्भ में आया उसके विचार भी वैसे पवित्र होने लग गए। अगर आज के समय में कोई महिला गर्भवती हो जाए तो 2, 2.5, 3 महीने तक तो कोई पता चलेगा नहीं। 4 महीने के बाद अपने आप पेट यानी उदर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन जो चंदा प्रभु की माँ है उसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। वो जैसी है स्लिम बॉडी में ऐसी ही रहेगी। शरीर के हाव भाव इतने सुंदर, इतने गजब के, इतने रूप लावण इतना सुंदर हो जाए कि सूरज और चंद्रमा भी उसके आगे शर्मा जाए, क्योंकि उसके पेट में यानी उदर में, इस कुच्छी में तीर्थंकर बालक का जन्म धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लग गया। तदुपरांत माता की गोद भराई की मांगलिक क्रियाएं की गई।
इस दौरान उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। सोच नजारा क्या होगा, बोल जयकारा जयकारा, बोल जयकारा जयकारा, बोल जयकारा जयकारा, बोल जयकारा जयकारा। तत्पश्चात भक्तों ने झूम झूम कर संध्याकालीन मंगल आरती की। इसके बाद गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की क्रमानुसार सांस्कृतिक क्रियाएं की गई। पंछी सुरों में बोलते, पंछी सुरों में शब्द मीठे बोलिए। अच्छा माँ ये बात है, हमें भी बताओ ना कौन से सपने देखे। बताती हूँ। और माँ गीत के माध्यम से देवियों को स्वप्न गिना रही हैं, बता रही हैं। मैंने देखे जी 16 पिछली रात में, सुन लो देवी, हाँ सुन लो देवी, बताती हूँ आज मैंने देखे जो 16 पिछली रात में, सुन लो देवी, बताती हूँ मैं आज ये। सुनो देवी, हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी तो मालाएं देती, हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी तो मालाएं देती, कलश सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखे, चंदा सूरज, चंदा सूरज देखे जी पिछली रात को, सुन लो देवी, बताती हूँ मैं आज ये। ओ मैंने देखे सपने जो 16 रात में, सुन लो देवी, बताती हूँ मैं आज ये। और जल भरे भरे लाओ, जल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरे भरे
देवी हाथों में अपने इत्र ले आई, सती देवी हाथों में अपने इत्र ले आई, और इत्र लगाकर माता जी को खुशियाँ मनाई, और इत्र लगाकर माता जी को खुशियाँ ले आई। माता से प्यार है, प्यार है, प्यार। हे महारानी जी, क्या बात है, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। बिना सूचने के आगमन किया आपने। हे स्वामी, बोलो आज मैंने पिछली रात्रि के समय 16 स्वप्न देखे हैं, उनका फल जानने के लिए आपके पास आई हूँ, कृपा उनका फल बताइए। हे महारानी, आपने जो अंत में देखा वह वृषभ मुख में प्रवेश करते हुए इसका फल है, और कृष्ण का जीव, तीर्थंकर का जीव आपकी कुक्षी में पधार चुका है। जय हो। इस प्रकार से गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का सानंद रूप से समापन हुआ। हम सब माताएं मिले खुशियाँ, माताएं मिले खुशियाँ, गगन माता को भी जय हो। और चंद्रपुरी में उत्सव छाया, और चंद्रपुरी में उत्सव छाया। 12 फरवरी 2024 को प्रभु के जन कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भी भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। श्रीमती पवित्र जलेन जिना भी सिज्जामि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागय नमः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्जायाड़म, नमो लोई सघुसाहुड़म। चत्तारि मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अंतलोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा। केवली प्रणत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। परम पूज्य उपाध्याय श्री केशव सागर इष्ट देवतायाः महावीर जिनश्चरणकमलेभ्यो नमः। अर्घ्यं नमामि। तदुपरांत भक्तों ने गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। परम पूज्य गणाचार्य एवं परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के चरणों में परोक्ष में नमस्कार करते हुए अनंत प्राप्त अर्घ्यं निर्वपादेते। उसके उपरांत भक्तों ने भक्तिभाव के साथ प्रतिदिन की तरह प्रभुवर का पूजन किया। पूजन पाठ रचाऊं मेरे भगवान, आत्म ध्यान लगाऊंगा, विष्णु शंकर दर्शन करने ओम ह्रीं श्रीं शास्त्र विद्यमान संतान परमेष्टिभ्या। क्या चला रहे हो? पीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, पीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। ओम ह्रीं श्रीं शास्त्र विद्यमान संतान परमेष्टिभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामीति। देवता हो देवता इस धरती के देवता, देवता हो देवता इस धरती के देवता। नग्न दिगंबर प्यारा है सारे जग से न्यारा है, नग्न दिगंबर प्यारा है सारे जग से न्यारा है। ओए हो देवता हो देवता चलते फिरते देवता। इस दौरान महोत्सव समिति द्वारा कार्यक्रम के मध्य उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। स्वागत करते आपका, स्वागत करते सुरेश चाचा, कल्लू मगरोनी, महीन भाई, महावीर भैया। इसके बाद चंद्रपुरी नगरी में भगवान चंद्र प्रभु जी का जन्म हो जाता है, जिससे सभी उत्साहित होकर चंद्रपुरी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। हो जय हो, 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 जय हो, जय हो। स्वर्गों में बजत बधाई, ओ बधाई, जन्मे है चंद्र प्रभु स्वामी।
बजत बधाई बधाई। जन्मे है चंद प्रभु स्वामी, अरे जन्मे है चंद्र प्रभु स्वामी, जन्मे है चंद प्रभु स्वामी। स्वर्गों में अरे स्वर्गों में बजत बधाई ओ बधाई। जन्मे है चंद्र प्रभु स्वामी, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी। अरे त्रिलोक करे प्रणमामि, त्रिलोक करे प्रणमामि। जन्म की जय हो, जन्म की जय हो। जन्म की बेलाई रे, स्वर्ग में बजत बधाई रे। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये महिला इसी पर्याय के लिए धन हो जाती है जब अभी दृश्य होगा। सौधर्मिंद कहेगा जाओ सचिंद्राणी, मैं प्रसूति घर में नहीं जा सकता, तुम जाओ और तीर्थंकर बालक को लेकर आओ, मैं बहुत आकुल व्याकुल हूं उसे देखने के लिए। कहती ठीक है, यूं गई और यूं आई। और ये अंतर्मूर्त की क्रिया, ये तो 2 घंटे 4 घंटे पंडित जी बोल रहे, संगीतकार बोल रहा, चक्रेश बोल रहा, इतना काम हुआ होता ही नहीं है। चट मंगनी पट गया, चुटकियों में काम होता है। तीर्थंकर बालक को लेकर आती है और देखती है, देखने मात्र से महानुभाव स्त्री पर्याय का छेद कर देती है। कितना गजब का। जिस स्त्री पर्याय के लिए तुम रो रही हो, बिलख रही हो, 5 दिन मंदिर नहीं जा पाती, कोई भी काम हो स्त्रियों को मना कर दिया जाता है, लेकिन इस जगह उन महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। महिला मंगल है, सबसे पहले वो लेकर आती है। मालूम है सौदर में गिगड़ाता है, कहता है, मिन्नतें करता है, मुझे दो। वो कहते नहीं, मैं नहीं दूंगी। वो कहता है सिंहासन ले लो, मुकुट ले लो, पैसा ले लो, दौलत ले लो, मोबाइल ले लो। आज के युग होता तो ऐसे ही होता। वो नई फैक्ट्री ले लो, मकान ले लो, महल ले लो, सारी चीजें निछावर करना चाहता हो। जैसी तीर्थंकर बालक को लेता है ना सौधर्मेंद्र, तो इन 2 आंखों से नहीं 1000 नेत्र बना करके देखता है, उसके बाद भी तृप्त नहीं होता। इतना रूपवान शरीर तीर्थंकर भगवान का होता है। तदुपरांत सौधर्म इंद्र एवं शचींद्राणी के मध्य तीर्थंकर बालक के अवलोकन हेतु संपूर्ण वार्तालाप होता है। मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर, प्रभु जी को लाई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई इंद्राणी। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, ये कहती है शचींद्राणी। सौधर्म उनसे मांग रहे, सौधर्म उनसे मांग रहे, पर नाद खिलावे इंद्राणी। 1000 नेत्र बनाकर निरख निरख कर देख रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। इसके बाद सौधर्म इंद्र और शचींद्राणी बालक चंद्र प्रभु जी को लेकर पांडुक शिला पर विराजमान कर जन्माभिषेक करते हैं। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त क्रमानुसार बालक का जन्माभिषेक कर स्वयं को धन्य कर रहे थे। इसके बाद भक्तों ने क्रमानुसार संध्या की पावन बेला में प्रभु की मंगल आरती की। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडुक वन अभिषेक कराया, पांडुक वन अभिषेक कराया। इसीलिए ना मेरी आरती करो, मेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस पावन अवसर पर बालिकाओं द्वारा भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। भाग्य खिल्या के आज अवसर अनेरो छे, अंतिम जन्मधारी बाळ कुंवर આવ્યા आज आंगणीए मंगल छे। बाजेरी शशनाई
इसके बाद सौधर्म इंद्र ने बालक चंद्र प्रभु जी के जन्म से उत्साहित होकर तांडव नृत्य किया। शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। तदुपरांत समस्त भक्तों ने बालक चंद्र प्रभु का पालना झुलाकर असीम पुण्य का बंध किया। पालना झुलाने के बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने तीर्थंकर बालक चंद्र प्रभु जी के साथ बाल क्रीड़ा की। इस प्रकार से प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव का भव्य रूप में समापन हुआ। नहीं तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। 13 फरवरी 2024 को प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम धम तम पम बम बम मम मम हम हम तम सम तम तम पम पम धम धम ह्रीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं तव तव मूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेनो हिनावि सिंचामि स्वाहा। चत्तारि लोगोत्मा अनंत लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्मा चत्तारि शरणं पवज्जामि अनंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। तदुपरांत भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु का पूजन किया। ओम ह्रीं श्री जन्म कल्याण प्राप्त विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्भुज समूह आक्रमण सन्निहितो भव भव सन्नधीकरणम्। इस दौरान सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को मां जनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ओ मैया विद्या दाते हमको हमें ज्ञान दे मां शारदे मां शारदे मां शारदे। तदुपरांत भक्तों को उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिस जगह चंदाप्रभु भगवान दीक्षा लेते हैं, जिस वृक्ष के नीचे, वही वृक्ष अशोक वृक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? वही। और जिस समय उन्होंने दीक्षा ली वो नाग वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? नाग वृक्ष। पंडित जी साइड राइट कह रहा हूं मैं? नाग वृक्ष था। जब उन्होंने जन्म लिया 10 लाख पूर्व की उनकी आयु। आदिनाथ भगवान की 84 लाख थी और इनकी कितनी? क्योंकि हुंडा सप्पणी काल है, धीरे धीरे आयु घटती गई। भगवान महावीर की 72, उससे ज्यादा जीने वाले यहाँ बैठे, कोई 80, कोई 85, कोई 95, कोई 90, कोई 70, 75, उनसे ज्यादा जीने वाले भी हैं। आयु भी पुण्य योग से मिलती है। कभी आयु पर धिक्कारना नहीं चाहिए कि मेरे को जल्दी उठा ले, मेरे जल्दी मृत्यु हो जाए। नहीं, 3 गतियां ऐसी हैं जिसमें संयम नहीं है, ताकत नहीं है। मुनि दीक्षा की संयम तो हो सकता है लेकिन ताकत नहीं है मुनि दीक्षा की। सिर्फ मनुष्य भाव ऐसा है जिसमें पुण्य लेकर के मोक्ष जाने की ताकत है। इसके बाद अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत महाराज महासेन जी का दरबार लगाया जाता है, जिसमें इंद्र द्वारा युवराज चंद्र प्रभु जी की वैवाहिक क्रियाएं की जाती हैं। बना को चढ़ गयो हल्दी तेल बना मेरो पीकरो पड़ गयो रे। बना को चढ़ गयो हल्दी तेल बना मेरो पीरो पड़ गयो रे।
देखिए वह सौदर में भी किंकर बन करके नाचता है। मैं चाहूंगा कि इंद्राणी तुम्हें खुशी है कि नहीं, कुबेर इंद्राणी खुशी है कि नहीं? अखंड सौभाग्यवती एक भक्ति करो ना। अपने फूफा जी के लाडले, ओ बन्ना अपने फूफा जी के लाडले, बन्ना अपने फूफा जी के लाडले। इसके अलावा विवाह संस्कार की क्रियाएं की गई, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। विवाह की क्रियाएं होने के उपरांत चंद्र प्रभु जी के राज्य अभिषेक एवं राज्य तिलक आदि की मांगलिक क्रियाएं की गई। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तदुपरांत सौधर्म इंद्र सहित समस्त इंद्रगण नाना प्रकार की भेंट लेकर महाराज चंद्र प्रभु जी के दरबार में पहुंचकर महाराज की आधीनता स्वीकार करते हैं। लीजिए हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए सबकी भेंट स्वीकृत की जाती है। तदुपरांत महाराजा चंद्र प्रभु के दरबार में नृत्यांगना उपस्थित होकर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति देती हैं। तारा चरण शीश नमागो, तारा चरण शीश नमागो, संत रूपी तब पुनित चरण मा, संत रूपी तब पुनित चरण मा, मुझ जीवन बितागो, तारा चरण शीश नमागो। तदुपरांत महाराजा चंद्र प्रभु जी ने उल्कापात देखा, जिसे देखकर उन्हें सांसारिक मोह माया से वैराग्य हो जाता है। महाराजा चंद्र प्रभु जी को वैराग्य होते ही स्वर्ग लोक से लोकांतिक देव उपस्थित होकर महाराज के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। संसार की असारता पुकारते हैं आपको। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही बुद्ध विज्ञ हैं, आपको मार्ग की आवश्यकता नहीं है। सौसत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। आपकी जय हो। इसके बाद महाराज चंद्र प्रभु जी वन की ओर चल देते हैं। तब उन्हें उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज के करकमलों से दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए। दीक्षा वृक्ष अत्र अवतर अवतर शंभो वाहनम। ओम यः सर्वार्थ सिद्धिं प्रणीबद्ध केशानुपाट्पयदियं वरमालभूषा त्यक्त्वा प्रव्रजाजन जात्मलब्धे सा एव देवोजन बिंब एषः। तत्पश्चात भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र प्रदान किया। संत सागर मेरे गुरुवर, वे संत सागर मेरे गुरुवर के मन में लौ लगाई है।
इसके बाद एक शाम गुरुदेव के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भजन सम्राट रुपेश जैन जी ने अनेक मनमोहक भजनों से भक्तों को भक्ति रंग में रंग दिया। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ लिए रहते संग में तेरे, हाथ तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। इस प्रकार से प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। तेरी रहमतों का, तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियाँ पता पूछती खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है। 14 फरवरी यानी प्रभु के ज्ञान कल्याणक के अवसर पर भक्तों ने अभिषेक एवं शांति धारा से कार्यक्रम का आरंभ किया। ओम भीम श्री विश्वाति वीरांता जय कृष्ण प्यामा, ओम भीम श्री विश्वाति वीरांता जय कृष्ण प्यामा। ओम टीम से शांतिनाथ दिव्योनि सत्प्रातिहर मंडताय, दिव्योनि सत्प्रातिहर शोभन पर बुलाए ब्रह्मलभु विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सत शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं सिद्ध शांतिनाथर चर्मोज्जल सत्प्रातिहर मंडताय, चर्मोज्जल सत्प्रातिहर शोभन पदप्रदाय रमलोभि विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सत शांति कुरु कुरु। इसके बाद नगर के समस्त भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ याग मंडल विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। चतुर्विंशतिदिग्रेवो गर्भ कल्याण प्राप्त जन्म कल्याण प्राप्ति दंगराणाम क्षण कमलाभ्याम जलम जन्मक्तम दीपो दीपम सत्युने अन्नकुद्राभ्यार्घ्यं कुर्वामिति मोदे तप कल्याण पूजन की। ओम ह्रीं ह्रीं तप कल्याण प्राप्त चतुर्विंशतिदिग्र समोवत्रो समुदावाहनम, ओम ह्रीं हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुनियों को आहार दे लिया, आचार्य उपाध्याय को आहार दे दिया, साक्षात तीर्थंकर को आहार दे दिया, वो कभी जिंदगी में नरक नहीं जा सकता, वो जिंदगी में कभी तिरंज गति में नहीं जा सकता। दो गति उसकी पक्की हो जाती है, या तो मनुष्य बनेगा या फिर सीधे स्वर्ग में देवता योनि पे जन्म ले लेगा। इतनी बड़ी गति मिलती है सिर्फ मुनियों को आहार दान देते हुए। एक बार देने से काम नहीं चलेगा, देते रहना चाहिए। आयु कर्म का बंध अगर बंध गया है नरक का, तो मालूम है क्या होता है। जैसे ही आपके घर में साधु पहुंचे, आपके घर में पहुंचे, आपके निकट आ गए, नवदा भक्ति हो गई, तो आदमी घर के सामने देहरी पर खड़ा रहेगा और आप लोग कहोगे आओ आहार दे लो। नहीं नहीं, कपड़े नहीं हैं। अरे हम दे रहे, अरे हमने कुछ खा लिया है, अरे कुल्ला करके आ जाओ, अरे नहीं रहने दो छोड़ो। समझ जाओ कहीं ना कहीं तुम्हारा बंद बंद गया है। कहाँ का बंद? जोर से बोलो। तुम्हारा नहीं बंदा इसलिए बगल में बैठे। कहाँ का बंद? और दूसरा, अब आप सोच लीजिए, बैठे बैठे विचार करिए कि साक्षात चंदा प्रभु तीर्थंकर तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हारे भाव नहीं बन रहे। कितना दुर्भाग्यशाली जीव मैं हूं। तदुपरांत महामुनिराज चंद्र प्रभु जी को भक्ति पूर्वक भक्तों ने क्रमानुसार आहार दान दिया। ऐसे नलिनपुर के राजा
सोमदत्त था नाम ये जिनका, ऐसे थे महाराजा। सोमदत्त था नाम ये जिनका, ऐसे थे महाराजा। ओम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे महामुनिराज, उच्च आसन ग्रहण करें। ऊंचे भजन आज गाएंगे, देखो गुरुवर तेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कि भाव बरसाएंगे, देखो गुरुवर तेरे आज घर आए हैं। देवों ने भी पंचाश्चर्य किए हैं, मुख पे कैसा तेज मेरे गुरुवर लिए हैं। देवों ने भी पंचाश्चर्य किए हैं, मुख पे कैसा तेज मेरे गुरुवर लिए हैं। प्रभु को ज्ञान प्राप्त होते ही भव्य समवशरण का पर्दा खोलकर उद्घाटन किया गया। और पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा दर्शन दिखाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा दर्शन दिखाइए। पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ज्ञान कल्याणक के इस पावन अवसर पर भव्य समवशरण के मध्य चतुर्मुखी तीर्थंकर भगवान विराजमान थे, तो वहीं गणधर के रूप में उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज सत्संग विराजमान होते हैं। इसके बाद समवशरण में प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए चतुर्निकाय के देव उपस्थित होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी दुष्कर्मी हैं जो हमारे शाश्वत समेत शिखर तीर्थराज को पर्यटन स्थल बनाने का सोच रहे, हमारे जैन क्षेत्रों को छीनना चाह रहे। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी मति भ्रष्ट कर दूंगा। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों को पूज्य उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हे सोदर मित्र, बहुत अच्छी जिज्ञासा आज तुमने भगवान चंदा प्रभु तीर्थंकर स्वामी के चरणों में रखी है। हर श्रावक अपने कर्तव्यों को अंतिम समय तक पूर्ण करता है, जिसमें प्रथम देव दर्शन है। बिना दर्शन के हम पानी की एक बूंद ना पिए। पूजा, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, दान इत्यादि जो कर्तव्य हैं, इनको बिना अतिचार और अनाचार के पूर्ण करना ही श्रावक कहलाता है। श्रावक का काम भी होता है जैसा नाम वैसा काम। सा का अर्थ श्रद्धावान, वा का अर्थ विवेकवान और का मतलब क्रियावान। दिव्य देशना श्रवण करने के बाद भक्तों ने समवशरण की मंगल आरती की। आरती कीजिए बहसन के चरण की, मिट जाए बाधा जन्म मरण की, मिट जाए बाधा जन्म मरण की, करब जन्म। इसके बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में मंगल आरती का लाभ प्राप्त किया। सूरज साहे तेज आपका पंकज नामे आया, और बीता बचपन आई जवानी घर से मन अकुलाया, बीता बचपन आई जवानी घर से मन अकुलाया, और जग की माया को लख करके जग की माया को लख करके मन वैराग समावे, आरती गुरु में संत सगर मोहत मेरी नस जाए, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर तेरे चरण
मिली तो दुनिया बदल गई यार। उठाएं दोनों हाथों को, सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं। तदुपरांत नन्ही मुन्नी बच्चियों एवं महिलाओं द्वारा इसके बाद अनेक कवियों ने उपस्थित होकर काव्य पाठ किया। आत्मा के संग अच्छे आचरण चाहते हो, जिंदगी से दूर ये झूठे व्यसन कीजिए, मिटे मन के विकार, दूर होवे अंधकार, त्याग तपशीलता का आचमन कीजिए, दुष्ट भावनाओं का दमन करने के लिए गुरु संग ज्ञान की लगन धर लीजिए, और मोक्ष फल पाने की जो कामना हो दिल में तो महावीर स्वामी को नमन कर लीजिए। इस प्रकार से ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। कि खूबसूरत सी खुशियों की पेटी हूँ मैं, वाह, खूबसूरत सी खुशियों की पेटी हूँ मैं, खुद में ममता का आंचल समेटी हूँ मैं, खुद में ममता का आंचल समेटी हूँ मैं, कि तू भी लाचार बेबस मुझे ना समझ, तू भी लाचार बेबस मुझे ना समझ, कि तेरी मैया हूँ, बहना हूँ, बेटी हूँ मैं। पंचकल्याणक महोत्सव के अंतिम दिवस यानी 15 फरवरी 2024 को प्रभु ने नमस्त कर्मों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति की। और 13 इन प्रतियों का नाश करके हमारे बीच से चंदा प्रभु तीर्थंकर स्वामी मोक्ष को सिधार चुके हैं। ये तो लगे मुझे परदेस, वो ही है मेरा देश जहां तुम चले गए। इस अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तगण प्रभु के मोक्ष का झूम झूम कर उत्सव मनाते हैं। तत्पश्चात अग्नि कुमार देव उपस्थित होकर प्रभु के बचे हुए नख एवं कशों को अग्नि कुंड में विसर्जित करते हैं। कर्म भस्म भरतार, अंग लगे पावन करे, धर्म बढ़े अधिकार, धर्म बढ़े अधिकार। इसके बाद समस्त भक्तों ने विश्व शांति महायज्ञ करते हुए हवन में आहुतियां दी। नमो नमः, परम सिद्धिभ्यो नमो नमः, परम सिद्धिभ्यो नमो नमः। सर्वप्रदयामि, सर्वप्रदयामि, निगंधाय नमः, बीजरागाय नमः, तेजसे नमः, परम गुणाय नमः, परमस्थानाय नमः। तदुपरांत गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त प्रभु रथ के साथ चल रहे थे। इतना ही नहीं, मध्य श्री संत सागर जी महाराज भी रथ के साथ शोभा बढ़ाते हुए चल रहे थे। इस भव्य रथ यात्रा के दौरान भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे।
रथ यात्रा संपन्न होने के बाद भक्तों ने अपने विचार व्यक्त किए। धर्म नगरी डबरा में जैन समाज के हमारे 5 मंदिर हैं, जिसमें से एक मंदिर है हमारा श्री चंदा प्रभु दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर, जिसमें से अतिशयकारी कुएं से चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति प्रकट हुई थी। जब वो मूर्ति निकाली गई तो उसके बाद वह मंदिर का निर्माण चलता गया। उस पर शिखर नहीं था और वेदी भी नीचे थी। पूज्य गुरुदेव व्यसन सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में वेदी का निर्माण हुआ, फिर उस पर शिखर भी हुआ। जब वो पूरी तरह से मंदिर अपना कंप्लीट हो गया तब जाकर के एक पंचकल्याणक कराने के भाव डबरा जैन समाज के हुए महाराज जी की प्रेरणा से। तो अपन ने जो है ये 10 फरवरी से 15 फरवरी का ये आयोजन था, जो कि इस डबरा नगर में नवग्रह शक्ति पीठ के नाम से जो जगह है उस जगह पर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बड़े ही धूमधाम एवं बड़े ही धार्मिक वातावरण, बड़ी संपन्नता के साथ ये हमारा पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ है। इस प्रकार से डबरा की पावन धरा पर आयोजित हुआ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें भक्तों को पुण्यार्जन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश के डबरा में श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर के श्री चंद्र प्रभु जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य रूप में आयोजन किया गया। इस संपूर्ण महोत्सव में मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विसंत सागर जी मुनिराज सत्संग का भक्तों को वात्सल्य सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस भक्तिमय आयोजन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर समिति डबरा एवं पंचकल्याणक महोत्सव समिति डबरा। निवेदक सकल जैन समाज डबरा।